Hello students, welcome to our class. I hope you are all doing absolutely great. So students, today we are going to discuss something really important for your upcoming 2026 examination. अगर आप लोग BA BSc BCom कर रहे हैं और आपका BSc में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज है तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस क्लास में हम लोग टॉप 50 VBI क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके इस एक्सटर्नल एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है. Because today we are going to cover the top 50 important objective question from the complete syllabus. यानी चारों यूनिट से केयरफुली सेलेक्ट किए गए ये 50 क्वेश्चन आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हमारा फोकस सिर्फ क्वेश्चन कंप्लीट करने पर नहीं रहेगा बल्कि हम हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करेंगे पहले, फिर उसके ऑप्शन को भी ध्यान से देखेंगे और करेक्ट आंसर जो होगा उसको हम केयरफुली मार्क भी करेंगे. तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है. और स्टूडेंट्स एक बात जरूर याद रखिएगा कि एग्जामिनेशन में सिर्फ पढ़ना इनफ नहीं होता है. मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ और इस बार भी बता रहा हूँ कि आप लोग यानी एग्जामिनेशन में सिर्फ पढ़ना इनफ नहीं होता है. आपको यह भी जरूर से पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किन कंसेप्ट पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. And that exactly what we are going to do in this class. So keep your notebook ready, stay focused and don't skip the questions. Try to answer every questions yourself before I reveal the correct answer. Because this is not just a question practice session. This is going to be a complete revision of some of the most important concepts of your examination. So students, without wasting any more time, let's begin our preparation. Alright, let's start with our first question. Students, we are moved to first question. The question says which type of government is established in India by the Constitution. यानी भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई. तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी फेडरल रिपब्लिक यानी संघीय गणराज्य. आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाता है. We are moved to next question. Question number 2. The questioner says which principle means that everyone including the government is subject to the law. यानी कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि सरकार सहित प्रत्येक व्यक्ति कानून के अधीन है. तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन वह सिद्धांत है और यह दर्शाता है कि सरकार सहित प्रत्येक व्यक्ति कानून के अधीन है यानी रूल ऑफ लॉ. आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाता है. वी आर मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स प्राइमरली डिवाइड्स गवर्नमेंटल पावर्स एमंग विच ऑर्गन्स. यानी शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत मुख्य रूप से सरकारी शक्तियों को किन अंगों के बीच विभाजित करता है. तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा. यहाँ पे हमारा राइट आंसर लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियरी यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका. यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी. आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाता है. वी आर मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन आस्क विच टर्म इन द प्रीम्बल इंडिकेट्स दैट इंडिया इज फ्री टू टेक इट्स ऑन डिसीजंस विदाउट एक्सटर्नल कंट्रोल. यानी प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत बाहरी नियंत्रण के बिना अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए स्वतंत्र है. तो प्रस्तावना में जो शब्द यह दर्शाता है कि भारत बाहरी नियंत्रण के यानी कि बाहरी जो कंट्रोल है उसको बिना अपने निर्णय के स्वयं लेने के लिए स्वतंत्र है यानी कि खुद से ले सकता है. तो यहाँ पे हमारा कौन सा शब्द हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा संप्रभु यानी सॉवरेन. यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर. वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. The questioner asks to me what does the term secular signify in the context of the Indian Constitution. यानी कि यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है. तो पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ यहाँ पे बताना है. तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. बिकॉज द स्टेट डज नॉट एस्टेब्लिश और फेवर एनी पार्टिकुलर रिलीजन. यानी कि राज्य किसी विशेष धर्म की स्थापना या पक्षपात नहीं करता. यहाँ पे आपका पंथ निरपेक्ष का अर्थ हो जाएगा. ऐसे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाता है. वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. द क्वेश्चनर आस्क्ड which form of government means that the head of the state is an elected person and not a hereditary monarch. यानी यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार की शासन व्यवस्था में राज्य का प्रमुख निर्वाचित व्यक्ति होता है न कि वंशानुगत राजा या रानी. तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गणराज्य यानी रिपब्लिक. So here are option number C is the correct answer. We are moved to our next question. Question number 7. The questioner asked to me
विच कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू इन जस्ट दैट सिटीजन्स कैन पार्टिसिपेट इन चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी कौन सा संवैधानिक मूल्य यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में भाग ले सके। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाता है। जो डेमोक्रेसी है राइट आंसर हो जाएगा। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, विच प्रिंसिपल प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल गवर्नमेंटल पावर्स इन अ सिंगल ऑर्गन। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सिद्धांत सभी सरकारी शक्तियों के एक ही अंग में केंद्रीकरण को रोकता है। तो एक ही अंग में केंद्रीकरण को रोकने वाले सिद्धांत को बताना है सरकारी शक्तियों के लिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाता है समाजवादी यानी सोशलिज्म। यहाँ है नहीं यहाँ से हमारा शक्तियों का प्रतिगमन सेपरेशन ऑफ पावर्स हो जाता है राइट आंसर। यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, वी आर मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कौन सा संवैधानिक मूल्य आर्थिक असमानताओं को कम करने और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। तो उस संवैधानिक मूल्य को बताना है। वी आर अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश मीडियम विच कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एम्स एट रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इक्वालिटीज एंड प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा समाजवाद यानी सोशलिज्म। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, द क्वेश्चन आर आस्क विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ऑफ जस्टिस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा न्याय के संवैधानिक मूल्य के अंतर्गत शामिल है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, यानी सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक न्याय संवैधानिक मूल्य के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, तो ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, द क्वेश्चन आर आस्क विच कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज गारंटीज इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल पर्सन्स बिफोर द लॉ, यानी कि कौन सा संवैधानिक मूल्य कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों के समान व्यवहार की गारंटी देता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर समानता हो जाएगा यानी इक्वालिटी। इक्वालिटी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाता है। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। द क्वेश्चन आर आस्क विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया ऑफ लिबर्टी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक स्वतंत्र की अवधारणा में शामिल है। तो यहाँ पे जो संवैधानिक स्वतंत्रता की अवधारणा में शामिल है उसे बताएं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि संवैधानिक स्वतंत्रता की अवधारणा में विचार भी शामिल है, व्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना भी शामिल है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन आर आस्क व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ऑफ फ्रैटर्निटी प्राइमरली प्रमोट, यानी बंधुता का संवैधानिक मूल्य मुख्य रूप से किसे बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे जिसे बढ़ावा देता है वो हमारा होता है डिग्निटी होता है, यूनिटी होता है, इंटीग्रिटी होता है और जो नेशन का होता है यानी राष्ट्र का होता है, यानी कि जो व्यक्तियों की गरिमा होती है तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता होती है उसके मूल्य मुख्य रूप से बढ़ावा देता है। ठीक है, संवैधानिक मूल्य को मुख्य रूप से बढ़ावा देता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, वी आर मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन आर सेज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि निम्नलिखित में से कानून के समक्ष समानता की सबसे उपयुक्त व्याख्या कौन सी है। तो कानून के समक्ष समानता की सबसे उपयुक्त व्याख्या को बताना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है, यानी लॉ अप्लाइज इक्वली टू ऑल पर्सन्स, यानी कि जो लॉ होते हैं कानून का है वो सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है और मैटर नहीं करता कि वो क्या है, मंत्री, विधायक या फिर एक आम आदमी है, सभी पर एक ही रूल फॉलो होता है, यानी कानून को सबको मानना पड़ेगा, जो कानून कहेगा उसके अंदर में आप लोग को रहना पड़ेगा। ठीक है, लॉ अप्लाइज इक्वली टू ऑल पर्सन्स। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन। द क्वेश्चन आर आस्क विच वन ऑफ द फॉलोइंग द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस, यानी कि जो प्रमुख उद्देश्य है कौन संवैधानिक न्याय का एक प्रमुख उद्देश्य उसको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रमुख उद्देश्य है जो संवैधानिक न्याय का एक सबसे मेजर उद्देश्य है। तो यहाँ पे हमारा
राइट आंसर हो जाएगा टू इंजर फेयरनेस एंड रिमूव अनजस्ट इनइक्वालिटी, यानी निष्पक्षता सुनिश्चित करना और अनुचित असमानताओं को दूर करना संवैधानिक न्याय का एक प्रमुख उद्देश्य है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है। वी आर मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 नंबर क्वेश्चन 16. The question is very important for your upcoming examination because in this question we are know that our constitutional contains the fundamental duties. तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। इट मीन्स द क्वेश्चन आर आस्क विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द फंडामेंटल ड्यूटी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 51A में आर्टिकल 51A, आर्टिकल जो 51A है, अनुच्छेद 51A है, उसी में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर करंटली लिस्टेड अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 11, टोटल 11 कर्तव्य दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है क्योंकि 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, यानी संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is 19 number question. 19 number question are the says which fundamental duty promotes harmony and the spirit of common brotherhood among all people of India। यानी कि कौन सा मौलिक कर्तव्य भारत के सभी लोगों में सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रमोशन ऑफ हार्मनी एंड ब्रदरहुड, यानी कि सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। ठीक है, हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ठीक है, डी आपका हो जाएगा, नोट कर लीजिए। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन। विच फंडामेंटल ड्यूटी रिक्वायर सिटीजन्स टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यानी कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नागरिकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा जिज्ञासा और सुधार की भावना विकसित करने की अपेक्षा करता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद विकसित करना। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बिना समय गए हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल कम है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स बच्चे हैं जिनका प्रिपरेशन हम लोग को अच्छे ढंग से करना है। तो इन्हीं समय का फायदा उठाते हुए हम लोग को सारे सब्जेक्ट को एकदम अच्छे से कवर करना है। तो इसके लिए हम लोग फटाफट सारे के सारे जो भी ऑब्जेक्टिव है उसे कंप्लीट कर लेते हैं और जल्द से जल्द आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लेकर आएंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि नए नए जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन कहता है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार से संबंधित है, यानी विच फंडामेंटल ड्यूटी इज रिलेटेड टू प्रोटेक्टिंग एंड इंप्रूविंग द नेचुरल इन्वायरमेंट। यार आर क्वेश्चन आस्क विच फंडामेंटल ड्यूटीज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ठीक है, वी आर मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन। द क्वेश्चन आर आस्क विच फंडामेंटल ड्यूटी इनकरेज सिटीजन्स टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अवॉइड वायलेंस, यानी कौन सा मौलिक कर्तव्य नागरिकों को सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने और हिंसा से दूर करने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना ही वह मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जर्व वायलेंस, इट मींस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन। विच फंडामेंटल ड्यूटी इज एसोसिएटेड विद डेवलपिंग अ साइंटिफिक एटीट्यूड एंड क्वेश्चनिंग प्रैक्टिसेस दैट रिक्वायर रिफॉर्म, यानी कि कौन सा मौलिक कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने तथा सुधार की आवश्यकता वाली प्रथाओं पर प्रश्न उठाने से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य है
जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को और विकसित करने, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको विकसित करने तथा उसका सुधार करने की आवश्यकता वाली प्रथाओं पर प्रश्न उठाने से संबंधित। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा जिज्ञासा और सुधार की भावना विकसित करना। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए है जो राइट आंसर हो जाएगा। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 number question. Our next question is 24 number question. The question are asked the fundamental duties were added to the Indian Constitution by which constitutional amendment. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो यहाँ पे हमारा जिस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था उस संविधान संशोधन को बताना। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, यानी 42nd कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। We are move to our next question, 25 number question. The question are asked which fundamental duty was added later to promote the educational responsibility of parents और guardians, यानी माता पिता या अभिभावकों की शैक्षिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 14 ईयर्स, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। We are move to next question, 26 number question. Which fundamental duty requires citizens to value and preserve the rich heritage of India's composite culture, यानी कौन सा मौलिक कर्तव्य नागरिकों से भारत की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने की अपेक्षा करता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर, यानी कि हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि यही मेरा एक मौलिक कर्तव्य है जो नागरिकों से भारत की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने की अपेक्षा करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन. विच फंडामेंटल ड्यूटी आस्क सिटीजन्स टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी. यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नागरिकों से व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करने को कहता है. तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स, यानी सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करना, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है. ठीक है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा. वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन आर द very important because this question is very repetitive question, so I recommend you this question is absolutely remember for your upcoming examination. This question are asked examination. This question are asked which fundamental duty is directly connected with the defense of the country, यानी कौन सा मौलिक कर्तव्य सीधे देश की रक्षा से संबंधित है. तो सीधे देश की रक्षा से संबंधित होने वाले मौलिक कर्तव्य को बताना. तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन, यानी देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करना, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा. वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. बिना समय गए हम लोग को सारे के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने हैं. समय बहुत ही कम है और इसी समय में हम लोग को सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग. 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर प्राइमरली इंटेंडेड टू प्रमोट विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग सिटीजन्स, यानी मौलिक कर्तव्य का मुख्य उद्देश्य नागरिकों में निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देना है. तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, यानी संवैधानिक जिम्मेदारी और जिम्मेदार नागरिकता को बढ़ावा देना. यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है. वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30 नंबर क्वेश्चन. 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के बीच संबंध को कौन सा कथन सही रूप से बताता है. वी आर अंडरस्टैंड इन इंग्लिश विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज. तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा राइट्स एंड ड्यूटीज कंप्लीमेंट इच अदर इन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, यानी जिम्मेदार नागरिकता में अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं. तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है. ठीक है, डी आपका आंसर राइट आंसर हो जाता है. वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Our next question is 31 number question. The question are asked which constitutional values ensures freedom of thought, expression, belief, faith and worship. कौन सा संवैधानिक मूल्य, विचार, व्यक्ति विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है. तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा लिबर्टी, यानी स्वतंत्रता. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 32 नंबर क्वेश्चन आर आस्क विच कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू प्रमोट्स द फीलिंग दैट ऑल सिटीजन्स बिलोंग टू वन नेशन, यानी कौन सा संवैधानिक मूल्य इस भावना को बढ़ावा देता है कि सभी नागरिक एक ही राष्ट्र का हिस्सा है. तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बंधुता, यानी फ्रैटर्निटी. सो हियर आर बी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर.
वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन. व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इन व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी. यानी लोकतांत्रिक समाज में संवैधानिक मूल्यों का मुख्य उद्देश्य बताना है. तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा टू गाइड सिटीजन्स एंड इंस्टीट्यूशंस टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक एंड इथिकल कंडक्ट. यानी नागरिकों और संस्थाओं को लोकतांत्रिक एवं नैतिक आचरण की दिशा में मार्गदर्शन देना यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 34 number question. Our next question is 34 number question is asked which constitutional value is most closely associated with treating every individual with equal dignity and respect. यानी प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान गरिमा और सम्मान से व्यवहार करने से कौन सा संवैधानिक मूल्य सबसे संबंधित होता है. तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज समानता ही वह संवैधानिक मूल्य है जो सबसे अधिक संबंधित होता है. यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है. ठीक है. वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. यानी निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक नैतिकता को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है. तो यहाँ पे सबसे अच्छी तरह से दर्शाने वाले संवैधानिक नैतिकता को बताने. तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा रिस्पेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल राइट्स एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज. यानी संवैधानिक सिद्धांतों, अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों को सम्मान करना यहाँ पे हमारा वो संवैधानिक नैतिकता हो जाती है. यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36 नंबर क्वेश्चन. विच इंस्टीट्यूशन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यानी भारत के संविधान की व्याख्या करने के लिए जिसे मुख्य रूप से या फिर जो मुख्य रूप से संस्था जिम्मेदार है वो कौन सी संस्था है. तो यहाँ पे उस संस्था को बताना. तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सर्वोच्च न्यायालय. यानी सुप्रीम कोर्ट ही वह संस्था जिम्मेदार होती है जो भारत के संविधान की व्याख्या करने के लिए मुख्य रूप से होती है, यानी जिम्मेदार होती है. तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा राइट आंसर. ठीक है. वी आर मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37 नंबर क्वेश्चन. विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल इंजर्स दैट गवर्नमेंटल एक्शंस मस्ट रिमेन विद इन द लिमिट्स ऑफ लॉ. यानी कि कौन सा संवैधानिक सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी कार्य कानून की सीमाओं के भीतर रहे. तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा विधि का शासन, यानी रूल ऑफ लॉ. यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाता है. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन. विच फंडामेंटल ड्यूटी इनकरेज सिटीजन्स टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ. यानी कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नागरिकों को वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है. तो यहाँ पे उस मौलिक कर्तव्य को बताना है जो वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव की रक्षा करने के लिए प्रेरित करना है. तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने का कर्तव्य, ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट. यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाता है. ठीक है. सो here is the option number C is the absolutely correct answer. We are moved to next question 39 number question. This question are asked which fundamental duty is connected with representing the ideals and institutions of the national freedom struggle. यानी कि कौन सा मौलिक कर्तव्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के आदेशों और संस्थाओं का सम्मान करने से संबंधित है. तो यहाँ पे उस मौलिक कर्तव्य को बताना है. तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है टू रिस्पेक्ट द आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल. यानी स्वतंत्रता संग्राम के आदेशों का सम्मान करा. यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन. विच कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग पीसफुल को एग्जिस्टेंस अमॉन्ग पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजियंस. यानी विभिन्न धर्मों से संबंधित लोगों के बीच शांतिपूर्वक सह अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सा संवैधानिक मूल्य आवश्यक होता है. तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकुलरिज्म एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट. यानी पंथ निरपेक्ष और पारस्परिक सम्मान वह संवैधानिक मूल्य होता है जो विभिन्न धर्मों से संबंधित लोगों के बीच शांतिपूर्वक सह अस्तित्व बनाए रखता है. तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा. ठीक है. वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. और नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन. ठीक है. यहाँ पे हमारा 41 नंबर क्वेश्चन आएगा. स्टूडेंट्स थोड़ा सा स्क्रॉल हो गया, इसके लिए सॉरी. तो यहाँ पे हमारा 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा मौलिक कर्तव्य प्रत्येक नागरिक से संविधान तथा उसके आदेशों और संस्थाओं का सम्मान करने की अपेक्षा करता है. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कर रहा है अगर हम ट्राई टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश मीडियम विच फंडामेंटल ड्यूटी रिक्वायर्स एवरी सिटीजन टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स आइडियल एंड कॉन्स्टिट्यूशन. तो हियर इज द राइट आंसर इज टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन. इट मीन्स ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि संविधान, उसके आदेश और संस्थाओं का सम्मान करना ही वह मौलिक कर्तव्य होता है जो प्रत्येक नागरिक से संविधान तथा उसके आदेश और संस्थाओं का सम्मान करने की अपेक्षा करता है. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है. वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच फंडामेंटल ड्यूटी प्रमोट द स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि कौन सा मौलिक कर्तव्य भारत की एकता और अखंडता की भावना को बढ़ावा देता है। तो एकता और अखंडता के बढ़ावा देने वाले मौलिक कर्तव्य को बताना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा अपहोल्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना ही वो मौलिक कर्तव्य जो भारत की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने का कार्य करता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, नॉट कंफ्यूज्ड हियर। सो स्टूडेंट प्लीज फोकस हियर। और कोई दिक्कत आती है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो, सारे कमेंट्स का रिप्लाई दे दिया जाएगा। आप लोग टेंशन मत लो, एग्जाम है तो क्या हुआ, एग्जाम तो छोटी सी पड़ाव है, आप लोग आसानी से उसे पार कर जाओगे। यानी कि एग्जाम अभी आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग आसानी से एग्जाम दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई भी क्वेरीज या दिक्कत आती है, कोई भी डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, सारे कमेंट्स का रिप्लाई दे दिया जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ सिटीजन्स टुवर्ड नेशनल सिंबल्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति नागरिकों की एक महत्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है रिस्पेक्टिंग द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, यानी राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वहाँ से आपका पहले बी नोट कर लीजिएगा, नोटबुक अपने साथ रखिए, सारे क्वेश्चन को कंप्लीटली अपने नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिए ताकि जो भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं आपके नोटबुक के साथ साथ आपके माइंड में सीधे छप जाए। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन और आज लोकतांत्रिक देश में मौलिक कर्तव्य क्यों महत्वपूर्ण है। इट मीन्स व्हाई आर फंडामेंटल ड्यूटीज इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा दे प्रमोट रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एंड सिविक कॉन्शियसनेस, यानी क्योंकि वे जिम्मेदार व्यवहार और नागरिक चेतना को बढ़ावा देता है। यहाँ पे पूछ रहा है लोकतांत्रिक देश में मौलिक कर्तव्य क्यों महत्वपूर्ण है। तो लोकतांत्रिक देश में मौलिक कर्तव्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जिम्मेदार व्यवहार और नागरिक चेतना को बढ़ावा देता है। इट मीन्स दे प्रमोट रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एंड सिविक कॉन्शियसनेस। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन आर आस्क which constitutional value is the most important for ensuring equal opportunity without discrimination, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि भेदभाव के बिना समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए कौन सा संवैधानिक मूल्य सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है इक्वलिटी ही, यानी इक्वलिटी ही वह संवैधानिक मूल्य है जो सबसे महत्वपूर्ण है भेदभाव के बिना समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। We are move to next question 46 number question. Here our question are very important because this question is also very repetitive question. PYQ में भी ये क्वेश्चन बहुत बार, मतलब ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते रहते, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर से याद रखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि कौन सा संवैधानिक सिद्धांत सरकार से सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने की अपेक्षा करता है। It means the question are asked which constitutional principle requires the government to treat all religions equality. So here option number C is the right answer, यानी सेक्युलरिज्म यानी पंथ निरपेक्षता आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर C is the correct answer. We are moving to next question. Our next question 47 number question. Here question is asked which fundamental duty requires citizens to have compassion for living creatures, यानी कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नागरिकों से जीवित प्राणियों के प्रति दया और करुणा रखने की अपेक्षा करता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा जीवित प्राणियों के प्रति दया और करुणा रखना, यानी टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ से आप लोग पहले नोट कर लीजिए, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाता है। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि कौन सा संवैधानिक मूल्य व्यक्ति की गरिमा से सीधे संबंधित है। तो व्यक्ति की गरिमा से सीधे जो संबंधित है उस संवैधानिक मूल्य को बताना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बंधुता, यानी फ्रैटर्निटी आपका डायरेक्ट गरिमा से संबंधित है। यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। वी आर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन। विच फंडामेंटल ड्यूटी इनकॉर्डेड सिटीजन्स टू प्रिजर्व द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, कौन सा मौलिक कर्तव्य नागरिकों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रेरित करता है। तो उस मौलिक कर्तव्य को बताना है जो भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर। इट मीन्स समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाता है।
ठीक है, वी आर मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन. The question are asked, which statement best reflects the overall purpose of constitutional values and fundamental duties? It means here a question is asked, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संवैधानिक मूल्य और मौलिक कर्तव्यों के समग्र उद्देश्य को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? तो उस कथन को बताना है. तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. It means to build responsible citizens who respect constitutional principle and contribute to national unity. यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि ऐसे जिम्मेदार नागरिकों का निर्माण करना जो संवैधानिक सिद्धांतों का सम्मान कर राष्ट्रीय एकता में योगदान दे, वही हमारा संवैधानिक कथन हो जाता है. तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोगों का टोटल 50 का 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है. यहाँ से 50 अपॉन में 50 आपका कंप्लीट हो गया. आप लोगों का जो एग्जाम है, एग्जाम आप लोगों का है 25 अगस्त को. ठीक है ना, 25 अगस्त को आप लोगों का एग्जाम है. आप लोग घबराइएगा नहीं, आप लोग आराम से जाकर एग्जाम दीजिएगा. अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट रहा होगा या कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो. आप लोगों के सारे कमेंट्स का रिप्लाई दे दिया जाएगा, तो आप लोग जरूर से कमेंट कीजिएगा. आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को पूरा देखने के लिए और आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए. और जितने सारे स्टूडेंट मुझे पहले से सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको दिल से लव यू. और सारे स्टूडेंट को यही कहूँगा कि आप लोग सपोर्ट करो, क्योंकि जब तक आप लोग एक अच्छे टीचर को सपोर्ट नहीं करोगे तब तक आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. इसलिए आप लोग जरूर से सपोर्ट करो. जहाँ पे आप लोगों को लगता है कि मेरा फ्यूचर सेट है या फिर जहाँ से मैं अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकता हूँ, तो आप लोग उन टीचर को जरूर से सपोर्ट करो. आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ये भी कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा. अगर अच्छा लगा तो एक बार और बता देता हूँ कि आप लोग जरूर से इस चैनल को लाइक शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना. मिलते हैं इसी प्रकार के नए धमाकेदार क्लास के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. सारे स्टूडेंट को दिल से लव यू. मिलते हैं नए सेशन के साथ. जय हिंद, जय भारत. सारे स्टूडेंट को दिल से लव यू. बाय बाय.